औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। सियासी शतरंज आपको वेलकम कहते हैं और आज का प्रोग्राम बड़ी अहमियत का हामिल है, इसलिए ज़रूर एंड तक देखिएगा इसे। हम जानते हैं कि रात को पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, 300 रुपये करीब पेट्रोल हो चुका है। पहले जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती थी तो लोग दुहाइयाँ देते थे, सियासी पार्टियों से तब शिकायत करते थे, कभी पीटीआई से, कभी पीपल्स पार्टी से, कभी मुस्लिम लीग नून से। लेकिन हम निगरान हुकूमत पैसे बढ़ाएं तो लोग सोच रहे हैं किससे शिकायत करें, क्या कोई सुनने वाला है या नहीं। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि जो जिस वजह से बाइख्तियार किया गया था निगरान हुकूमत को, वो यही वजह थी कि IMF के साथ डील करनी है और जब जब वो कहेंगे पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, अवाम पर बोझ डालना है, जो IMF कहेगा उन्हीं के ऑर्डर्स फॉलो होंगे। ये तो मुआशी लाइन हमारी वाज़ेह है। सियासी लाइन की बात की जाए तो आपको बताऊं कि जब तक ये लोग हुकूमत में थे, जब तक हमारी कानून साज असेंबली में सारे मुकन्नना मौजूद थे, इन्होंने आखिरी दिनों में एक के बाद एक कानून पास कराया। कुछ ही दिनों में 50-60 कानून ही पास हो गए। लोग बड़े परेशान हुए, हैरान हुए कि इतनी फुर्तियां आखिरी दिनों में, लाजवाब, बहुत अच्छा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने दर्जन से ज्यादा कानून वापस भेज दिए हैं जो कि अगली हुकूमत के आने तक लटक जाएंगे। साथ साथ इन आखिरी दिनों में हमने देखा था कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके पहली बार निगरान हुकूमत को वो पावर्स दी गई जो पाकिस्तान की तारीख में, हिस्ट्री में पहले कभी नहीं दी गई। और हमने ये भी देखा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में इन्हीं सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने ये इजाजत भी दी कि नई हल्का बंदियां की जाएं, जिसकी वजह से ताखीर होगी इलेक्शन में। फिर हम अब ये देख रहे हैं कि जैसे ही ये पावर से निकल गए हैं, नई निगरान सेटअप ने पावर संभाल ली है, उसके बाद सारी पार्टियां एक ही मुतालबा कर रही हैं, 90 रोज में इलेक्शन कराए जाएं, जो कि उनको मालूम है कि होना बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्होंने ही कानून साजी की है, उन्होंने इजाजत दी है नई हल्का बंदियों की। लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि 90 रोज में इलेक्शन कराए जाएं। यकीनन जो सियासी शतरंज इस वक्त चल रही है, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। क्या है हम पूछेंगे आज पीपल्स पार्टी से भी, नून लीग से भी। लेकिन साथ साथ मैं एक और वाकई की मजम्मत करता चलूँ, वो है जड़ावाला सानेहा। यकीनन हमारा दीन हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम किसी को भी नुकसान पहुंचाएं। सबसे बड़ा मुनाफिक वो है जो किसी और को मुनाफिक कहे। नबी करीम आका दो जहां रहमत लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हमें सब कुछ सिखा दिया था। उनके ऊपर कोई कचरा फेंकता था वो कुछ नहीं कहते थे, जुल्म करता था वो कुछ नहीं कहते थे, बर्दाश्त करते थे। लेकिन आज हम में अदम बर्दाश्त आ चुकी है, बर्दाश्त हम कुछ करने को तैयार नहीं है। हमारा मजहब जो अमन और प्यार का पैगाम देता है, इस्लामोफोबिया को हवा देकर हमारे मजहब की शक्ल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हम उलमा कराम से भी गुफ्तगू करेंगे इस बारे में आज के प्रोग्राम में कि कौन कर रहा है ये कोशिश, क्यों ये हो रहा है, और जितनी मजम्मत की जाए इसकी कम है। हम मुसलमानों को कोई इजाज़त नहीं है कि हम किसी के इमलाक को इस तरह नुकसान पहुँचाएँ। शायद इसकी बड़ी वजह यह भी है कि हमें अदल व इंसाफ के निज़ाम पर भरोसा नहीं रहा है और हर कोई कानून अपने हाथ में लेने को तैयार है। इसको भी हम तफसीलन डिस्कस करेंगे और अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और गुफ्तगू शुरू करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी साहब से। बुखारी साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। बिलावल भुट्टो जरदारी बमुकाबला नवाज शरीफ, क्या आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे या नवाज शरीफ? ये फैसला तो आवाम ने करना है। आपकी नजर में सर? हर पोलिटिकल पार्टी की लीडरशिप जो है वो बिल्कुल ख्वाहिश रखती है और हमारी ख्वाहिश है और हमारी कोशिश भी होगी कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वज़ीर आज़म है। लेकिन ये अल्टीमेटली जो इलेक्शन रिजल्ट आएंगे इसी पे डिपेंड करता है कि किसके पास सीट ज्यादा है नाश्ता करनी है। तो कोशिश तो हर शख्स की है, मियाँ साहब की भी ख्वाहिश है, उनकी तो आपकी कोशिश करेगी, ये बताइए बुखारी साहब के मैं आपका इंटरव्यू सुन भी रहा था न्यूज़ पे, आप गुज़िश्ता रोज भी गुफ्तगू कर रहे थे, तो आपने कहा कि निगरान सेटअप का नाम, जो निगरान वजीर आजम का नाम है, वो एग्जीक्यूटिव और हाउस से नहीं दिया गया। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि जिस पार्लियामेंट का आप हिस्सा हैं, अगर वो निगरान वजीर आजम का नाम ही तजवीज़ करता नहीं और निगरान वजीर आजम बन जाता है, तो क्या वो पार्लियामेंट डमी नहीं कहलाएगी हुजूर, और आप उस डमी पार्लियामेंट का हिस्सा रहे इतने साल? मेरा ख्याल है आपने आइन को पढ़ा नहीं है, मैंने ये भी कहा कि एग्जेक्टिव का नाम जो है वो बुखारी साहब कबूल नहीं किया, एग्जेक्टिव ने तो कबूल किया जो चीफ एग्जेक्टिव था, क्योंकि ये डिस्कशन डेलिब्रेशन बिटवीन टू पर्सन थी, लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन। और अगर नाम लीडर ऑफ अपोजिशन ने प्रपोज किया और उस पर एग्रीमेंट आ गया लीडर ऑफ हाउस का, इसमें कौन सी कबात था? इससे पार्लियामेंट की वीकनेस क्या है?
विजय अपोजिशन भी तो पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो ये तो पार्लियामेंट के दोनों जो सुकून है उन्होंने फैसला किया, इसमें ऑब्जेक्शन होने की कोई बात नहीं है। या मिस कर सकते ना कि जी वो चीफ एग्जेक्टिव का नाम जो है एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन देखा हुआ आइन में कि जो नाम चीफ एग्जेक्टिव जो है वही एक्सेप्ट होगा। ये एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना ये काम दोनों का था, मियां शहबाज शरीफ का, राजा रियाज का। जब उनकी एग्रीमेंट हो गया तो ना आपको इतराज होना चाहिए ना मुझे इतराज होना चाहिए। सर एतराज मेरा यह है हुजूर कि मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि इस वक्त जो हमारे सियासतदान जिन्होंने निगरान हुकूमत को बाइख्तियार बनाने के लिए, तारीख में पहली बार 76 सालों में इतनी पावरफुल निगरान हुकूमत नहीं आई जितनी इस वक्त आई है। हमने कानून पास किया पार्लियामेंटेरियंस ने और फिर उनको ये पावर्स दी। हमारे ही सीसीआई के इजलास में हमारे ही सियासतदानों ने नई हल्का बंदियों का ऐलान किया, अप्रूवल दिया और फिर मालूम पड़ा कि इलेक्शन डिले होगा। लेकिन आज सारी सियासी जमातें इस बात पे परेशान नजर आ रही हैं कि 90 दिन में इंतखाबात कैसे होंगे, और हर कोई यही मुतालबा कर रहा है कि 90 दिन में इंतखाबात कराओ। क्यों है सर इतनी इनसिक्योरिटी इस वक्त? मेरा ख्याल है आपकी परेशानी आपकी बात तक है। नहीं सर, रजा रब्बानी साहब ने भी खत लिखा है, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि सीसीआई के फैसले को मुअत्तल किया जाए और 90 रोज में इलेक्शन यकीनी बनाया जाए। जी सर, आपने मेरा जवाब नहीं सुना। जी सॉरी। ये क्या लिखा है कि जी ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास नहीं, तो कानून साजी करे। कानून साजी खुली तौर पे अच्छा कानून बनाए या बुरा कानून बनाए, ये इख्तियार जब आप अपने नुमाइंदे मुंतखब करके ऐलान में भेज देते हैं, इख्तियार तो उनके पास है और आइन उनको ये इख्तियार देता है। आपकी सोच में आइन कानून अच्छा था या बुरा था, वो डिफरेंट अप्रोच है, वो हर आदमी का परसेप्शन है। वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पहली बात मियां भाई साहब आपके साथ मुझे तो उसका पता नहीं क्या आपने लिखा है, उसको वो याद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बात चैलेंज की है कि हर सिटीजन का काम बनता है कोई अदालत का दरवाजा खटकाए, अगर वो समझता है कि वो कोई ऐसा कानून जो अल्ट्रा वारिस है या ऐसी फंडामेंटल राइट्स है, तो वो बिल्कुल कोर्ट में जा सकता है। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कोई और कॉमन सिटीजन हो, लेकिन अल्टीमेटली फेस तो वो करें। बस बुराई को उन्होंने चैलेंज किया है कि ये सीसीआई का जो डिसीजन था सेंसस के हवाले से, देखिए वो इख्तियार भी कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास आइन ने दिया हुआ है। लेकिन सर आइन कहता है कि निगरान सेटअप जो है सीसीआई में नहीं बैठ सकता, जो मौकिफ आज आबिद जुबैरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है कि 2 निगरान वजीर आला थे। मुझे वो आप प्रोविजन बता दें, आर्टिकल किस आर्टिकल में लिखा है निगरान नहीं बैठ सकता। एक बात, दूसरी बात मेजोरिटी डिसीजन होता है, अगर उनकी 2 वोट आप निकाल भी दें तो फिर भी मेजोरिटी डिसीजन है। लेकिन चले आगे बढ़ते हैं। बुखारी साहब आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, आखिरी मिनट पे जिस तरीके से कानून साजी हुई थी, आज भी सदर मुमलिकत ने दर्जन से ज्यादा बिल्स वापस भिजवा दिए हैं जिनका मुकद्दर जो है अगली हुकूमत आने के बाद तय होगा। जल्दबाजी की कानून साजी की थी आप लोगों ने हुजूर? मैं तो जल्दबाजी से हटता नहीं हूँ। मैं तो समझता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स एंड नेशनल असेंबली के सेनेट को वो फॉलो करने चाहिए। कानून साजी एक प्लस के लिए नहीं होती। अच्छा ये बताइएगा हुजूर वक्त कम है, मेरे पास सवाल बहुत है, आपसे पूछना चाहता हूँ। बुखारी साहब बड़ी मुश्किल से आपने हमें वक्त दिया है। ये बताइए कि इंतखाबात में ताखीर से संगीन नताइज होंगे, क्या होंगे वो संगीन नताइज? देखिए बात अब इसमें मैंने 12 में बहुत सारे टेलीविजन से ये कह चुका हूँ कि अब आइन के 2 आर्टिकल्स है, एक जैसे 24 है, एक 51 है। तो ये दिखाई जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने करना, तो जगह गवर्नमेंट को भी करना, अंदर जो सीटल ये जो इलेक्शन करवाना लोक जगह ये कॉम्पिटेंस इलेक्शन कमीशन की है, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाए और वो जस्ता कमीशन रख के 224 के भी आर्टिकल को भी रख के फैसला करे। लेकिन सर हम हर पाकिस्तानी को याद पड़ता है कि थोड़ा वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए और फिर सारी सियासी जमातें बोल रही थी कि नहीं जरूरी नहीं है। अब सब कह रही हैं जरूरी है। डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है क्या ये? आउट ऑफ कंटेक्स्ट आप बात कर रहे हैं तो वो जो प्रोफेशनल फैमिली थी उनके हवाले से बात थी, तो जजमेंट कैसे करते हैं ये डिवाइडेड ओपिनियन का जजेस का, कुछ का था ये 3 का लिखी है, कुछ का 4 का। तो लेट्स डिस्कस पास किए हो गया, हम फोकस करें मुस्तकबिल पे।
हम समझते हैं कि आइन की जो है बालादस्ती में रहनी चाहिए। सिस्टम की कंटिन्यूटी इसीलिए है कि हम आइन की अमल दरामद करें और इसके लिए ऐसे तरीके से अपना रोल अदा करना चाहिए। ये बताइएगा बुखारी साहब कि आपके लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपने वालिद मोहतरम से दरखास्त की थी और नवाज शरीफ साहब से भी दरखास्त की थी कि सियासत को हमारे लिए और उनके लिए और मरीम नवाज साहिबा के लिए आसान किया जाए। क्या क्या आसानी करने की जरूरत है बुखारी साहब? देखिए, बुनियादी बात ये थी कि हम जो कंट्रोवर्सी की सियासत में पड़े थे उससे निकलना चाहिए हमें। हमें आज क्योंकि जो पॉपुलेशन हमारी बिलो 40 60% ऑलमोस्ट 60 to 65% है, उनके लिए हमें अपना प्रोग्राम देना चाहिए। हर वक्त के जो सियासत के तकाजे होते हैं मुख्तलिफ होते हैं। 20s की सियासत के तकाजे और थे, 90s के और थे। आज चेयरमैन बिलावल ने बड़ा दुख था। आज के तकाजे हैं, हमें उनकी अमल दरामद करना चाहिए। एक रोशन मुस्तकिल दिखाना चाहिए हमें नौजवान नस्ल को, और ताकि इस मुल्क में स्टेबिलिटी आ सके। इसमें कोई बुराई नहीं है। हुजूर, अब मैं आपसे एक सवाल यकीनन पूछना चाहूंगा जमहूरियत के हवाले से कि पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की बात करती है, जमहूरी इक़्तिदार की बात करती है, आइन की बात करती है और बड़ी कुर्बानियां दी हैं पीपल्स पार्टी ने। क्या आने वाले वक्त में भी आपको कुर्बानियां नजर आ रही हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमिटेड है इस मुल्क के रूल लॉ पे, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ से मिलती है और हम बिलीव करते हैं ये पार्लियामेंट की जो मजलिस है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत जरूरी है। इसकी इंटेग्रिटी और सॉलिडारिटी के लिए बहुत जरूरी है। और पीपल्स पार्टी बिलीव करती है कि आइन जो 1973 का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत में दिया, इस आइन के मुताबिक इस मुल्क के स्टेट ऑर्गन को काम करना चाहिए और अपने पैरामीटर जो डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में उनके अंदर रह के काम करना चाहिए। यकीनन यकीनन, अल्लाह करे सर हुजूर ऐसा ही हो। लेकिन जो इस वक्त हमारे सियासी, मुआशी और मुआशरती हालात हैं वो हमें किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। नैयर हुसैन बुखारी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरमैन सेनेट, हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। गुफ्तगू प्रोग्राम में जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने जाना, नून लीग का मौक़िफ़ जानेंगे इस ब्रेक के बाद कि जो इस वक्त सियासी शतरंज चल रही है इसमें कौन किसको चेकमेट कहने वाला है। एक ब्रेक के बाद